How are you all? Welcome back to your online classes, and today we are going to start our grammar chapter, that is subject and predicate. क्या आपको पता है subject और predicate क्या होता है? Yes, do you all know? Subject लिखा है मैंने, तो subject सुन के ही आपको अपने subjects के नाम याद आ होंगे. Yes, you all will think subject means math, science, grammar, English, Gujarati, Hindi. No, but ये subject है, ये अलग है. जो आप पढ़ते हो subjects के name हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, वो वाले subject नहीं है ये subject अलग है. Understood? If you have studied in previous classes and you all know, so today we will again revise and learn what is subject and predicate. Yes? पहले तो sentence के बारे में पढ़ते हैं हम. Do you all know what is sentence? Yes, sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence एक group होता है words का, वो इस तरह से arrange किया होता है कि हमें समझ में आ जाए कि वो लाइन हमें क्या समझाना चाहते हैं या क्या बोलना चाहती है. पहले मैं आपको सेंटेंस का एग्जांपल देती हूँ. राम is reading a book. Yes, पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भूल जाइए. वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस. तो मैंने सेंटेंस के बारे में क्या एक सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया है. राम इज रीडिंग अ बुक. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड इट आल्सो मेक्स सेंस. मतलब ये हमें समझ में भी आता है कि राम बुक पढ़ रहा है. यस, दिस इज अ सेंटेंस. अभी सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ. सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा, क्या आपको पता है इसके दो पार्ट होते हैं? डू यू ऑल नो? नो. यस, तो सेंटेंस को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है. दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है. यस, सेंटेंस ये मैंने लिखा, तो क्या आपको पता है इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? डू यू वांट नो? नो. सो वी विल लर्न नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही है. सिर्फ हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन सा है एंड प्रेडिकेट कौन सा है. इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल. सो लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट वी विल सी अबाउट सब्जेक्ट. पहले हम सब्जेक्ट के बारे में लर्न करेंगे. सब्जेक्ट मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हो, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, गुजराती, मैथ्स, सोशल्स, वो सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ये सब्जेक्ट वो है जो एक सेंटेंस का हिस्सा है. इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है? लेट मी टेल यू. Subject is that part of sentence which tells us whom we are talking about. नहीं समझ में आया? Let me explain it more clearly. Subject मतलब सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में राम इज रीडिंग अ बुक. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राम के बारे में. यस, राम के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो राम है हमारा सब्जेक्ट. अंडरस्टूड? राम है हमारा सब्जेक्ट. दूसरी देती हूँ. रिया इज स्लीपिंग. यस, एग्जाम्पल है रिया इज स्लीपिंग. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं?
the park। यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। लड़के हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज। हम बात कर रहे हैं बॉयज के बारे में। सो बॉयज बनता है हमारा सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट बॉयज। So boys become our subject. So subject is about whom we are talking about in the sentence. Yes. Another example I will give you. Where I write? Yes. Let me draw an example. Rahul likes playing cricket. Yes, Rahul likes playing cricket. तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राहुल के बारे में। Yes, we are talking about Rahul. So राहुल है हमारा सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? राहुल है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जनरली पहले आता है। सब्जेक्ट ऐसे मोस्टली पहले होता है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बाद बचा वो होता है प्रेडिकेट। दैट आई विल एक्सप्लेन यू। पर सब्जेक्ट मोस्टली पहले आता है, हर बार पहले नहीं आता है। तो सब्जेक्ट कभी कभी लास्ट में भी आता है। तो लास्ट में कभी आता है, हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। इन द जंगल लिव ए लायन। यस, इन द जंगल लिव ए लायन। जंगल में लायन रहता था। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लायन की। यस, तो ए लायन होता है हमारा सब्जेक्ट। यस, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लायन की। तो लायन होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे होते हैं। अंडरस्टूड? Subject is that part of sentence which tells us about whom we are talking. Now we will write and understand the definition of subject. आप लोगों ने समझ तो लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अभी हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। Yes, you all have to learn the definitions of each and everything in grammar. Yes, definition आपको याद ही रखनी पड़ेगी। The part of sentence that tells us about किसके बारे में? what और whom we are talking. Yes, the part of sentence that tells us what or whom the sentence is about. आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया है डेफिनेशन, मतलब यही दिया है ऐसे तो, पर वर्ड्स थोड़े अलग दिए हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स पे लिखा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। अगर आप ये सिंपल वर्ड्स में समझ जाओगे then that definition in your textbook will become easy. आपको फेयर बुक में ये नहीं लिखनी है, फेयर बुक में जो आपको टेक्स्ट बुक में दी है वही लिखनी है। अंडरस्टूड? यस, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो पार्ट सेंटेंस का that tells us about what or whom
I say English is my favorite subject, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंग्लिश की। तो इंग्लिश है हमारा सब्जेक्ट, अंडरस्टूड? एंड इफ आई से द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल। सो गर्ल होता है हमारा सब्जेक्ट। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो हमको बताता है, जिससे हमें पता लगता है कि सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड? जिससे हमें समझ आता है, पता लगता है कि सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। Now you are clear about what is subject? Yes. Now we will see about what is predicate. पहले हमने सब्जेक्ट सीख लिया और सब्जेक्ट से थोड़े एग्जाम्पल देखे, डेफिनेशन देखी। अभी हम देखेंगे प्रेडिकेट, फिर उसके एग्जाम्पल, डेफिनेशन, फिर दोनों के साथ में एग्जाम्पल देखेंगे, अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी व्हाट इज प्रेडिकेट। यस, नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट सब्जेक्ट। तो अभी अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया हो तो प्रेडिकेट तो आपके लिए बहुत इजी है समझना। जो आपको अगर सब्जेक्ट मिल जाए कि सब्जेक्ट ये है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद जो बचा हो वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो बचा हो वो होता है प्रेडिकेट। और हमें अच्छी तरह से समझना हो कि प्रेडिकेट क्या है। दैट प्रेडिकेट इज व्हेन वी talk about something, about person, animal, place or thing. Predicate मतलब सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यस, सब्जेक्ट मतलब क्या था कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट मतलब क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल्स लिखे हैं सब्जेक्ट के जैसे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। तो सब्जेक्ट में हमने देखा था कि रिया इज स्लीपिंग। यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिया के बारे में। तो हमने देखा था कि रिया था हमारा सब्जेक्ट। यस, रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हो वो होता है सब्जेक्ट। अभी ये जो बचा सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद का जो बचा हो वो होता है प्रेडिकेट। मतलब रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम समझ गए, पर रिया के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? रिया तो मैंने बोल दिया, सिर्फ मैं ऐसे बोलूंगी कि रिया नहीं, मैं बोलूंगी कि रिया के बारे में क्या बात करना चाहती हूँ या रिया क्या कर रही है। यस, तो प्रेडिकेट मतलब सेंटेंस में हमें बताए कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में क्या बात हो रही है या तो वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ रिया सब्जेक्ट है, तो रिया के बारे में क्या बात हो रही है? यस, शी इज स्लीपिंग। तो स्लीपिंग हुआ हमारा प्रेडिकेट, अंडरस्टूड? यहाँ पे राहुल लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, किसकी बात कर रहे हैं हम? राहुल की। तो राहुल है हमारा सब्जेक्ट और राहुल के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि राहुल क्या कर रहा है? यस, राहुल को क्रिकेट अच्छा लगता है, तो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अगर आपको सिंपल और इजी वे में समझना हो तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट, अंडरस्टूड? सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। यस, understood everyone? Now let us see this sentence. In the jungle lived a lion. Yes, ये सेंटेंस भी हमने देखा था। मैं ये वापस यहाँ पे लिख रही हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो और ज्यादा फर्क दिखे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फर्क होता है। इन द जंगल लिव्ड अ लायन। पहले तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लायन। तो जिसके बारे में बात करनी हो वो होता है हमारे सब्जेक्ट। यस,
सब्जेक्ट लास्ट आता है और प्रेडिकेट फर्स्ट आता है। यस, तो अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो आपको प्रेडिकेट भी आसानी से मिल जाएगा। यस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लायन की, तो लायन है हमारा सब्जेक्ट और लायन के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? इन द जंगल लिव। यस, तो ये होता है हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या? प्रेडिकेट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग। जब भी हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं। यस, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं, अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि प्रेडिकेट मतलब क्या। यस, definition is also given in your textbook. You can understand it very properly. It is very short and easy. The part of sentence. Yes, the part of sentence that tells us something about subject. Yes, the part of sentence that tells us something about subject. Sentence का वो पार्ट जो हमें बताता हो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हमने देखा यहाँ पे राहुल लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे सेंटेंस में राहुल के बारे में हमको क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि राहुल को क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। ये द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा हो, ये होता है हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट and what is predicate? समझ में आ गया? It is very easy. सब्जेक्ट मतलब क्या बात, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और predicate मतलब क्या बात कर रहे हैं। Understood? This is about predicate. Yes? Yes. Now we will see some examples. ये कुछ examples मैंने यहाँ पे लिखे हैं। Circle the subject and underline the predicate. जो सब्जेक्ट लग रहा हो आपको, जो सब्जेक्ट हो उस पे सर्कल करना है और प्रेडिकेट हो उस पे अंडरलाइन करना है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी एग्जांपल। द बर्ड इज फ्लाइंग। यस, द बर्ड इज फ्लाइंग। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? यस, यहाँ पे बर्ड की बात हो रही है। तो बर्ड है हमारा सब्जेक्ट, तो द बर्ड हमें सर्कल करना है और जो सब्जेक्ट के बाद बचा हो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? बर्ड की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट, और बर्ड के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। यस, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? राम की। यस, तो राम इज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट हम क्या बात कर रहे हैं राम के बारे में, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? मैरी वॉक्स इन द पार्क। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मैरी के बारे में। यस, मैरी के बारे में हमें बोला है यहाँ पे। क्या बोला है मैरी के बारे में? वॉक्स इन द पार्क। तो सब्जेक्ट के बाद वाला हो वो पार्ट, वो सॉरी वो है प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स। इसके बारे में बोला है चिल्ड्रन के बारे में। यस, तो द चिल्ड्रन है हमारा सब्जेक्ट और जो बचा वो है हमारा प्रेडिकेट। इजी ना? यस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट properly. So these were about few examples, subject and predicate.
सकता है। यस, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम बर्ड, तो द बर्ड पूरा लिखने का, द चिल्ड्रन दिया हो, ध दिया हो, ए दिया हो या एन दिया हो किसी के नाम के आगे, तो हमको दोनों लेने पड़ेंगे पार्ट। अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? क्लियर? यस। Now we will see about subject in command. Subject हमने सिंपल सेंटेंस में देख लिए। सिंपल सेंटेंस कौन से थे? मैं बार-बार वही आपको थोड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको एग्जांपल्स याद हो और क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में। यस, राहुल इज स्लीपिंग, ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, राहुल इज स्लीपिंग। यस, हमने बहुत सारे सिंपल सेंटेंस देखे कि राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यस, वो सब एग्जांपल हमने सिंपल देखे, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा होता है वो हमने देख लिया। नाउ वी विल सी सब्जेक्ट एंड कमांड। इसमें जो आपको सिंपल में पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। अब कमांड हो मतलब ऑर्डर, जब कोई हमें ऑर्डर देता हो तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, उसमें प्रेडिकेट कौन सा होता है, दैट वी विल सी। जैसे कि आपको टीचर कभी बोलती है कम हियर, गेट आउट, डोंट टॉक, ये सब कमांड होते हैं। यस, कम इनसाइड, गेट आउट, ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर पेंसिल। यस, ये सब कमांड मतलब ऑर्डर होते हैं, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। यस, आपको ढूंढना आता है तो हम ढूंढेंगे। कमांड्स में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे हम। लेट्स सी, कम हियर, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पता चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? नो, सिर्फ बोला है कम हियर मतलब इधर आओ, पर किसको बोला है वो यहाँ पे बात नहीं की है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि रामू इज रीडिंग, तो वहां पे नाम दिया था कि किसको बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रामू के बारे में। पर यहाँ हमको किसको बोला है यहाँ के लिए वो नहीं बोला है। तो जब ऐसे सेंटेंस दिया हो कमांड वाले, तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट होता है यू। यस, जब भी आपको टीचर बोलती है कम हियर, तो मतलब होता है टीचर आपको क्या बोलना चाहती है कि यू कम हियर, तुम इधर आओ। गेट आउट, यू गेट आउट मतलब होता है ना ऐसा कि तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, तो वो तुम होता है यू। सिर्फ टीचर हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि राइट दिस, मतलब यू राइट दिस, आपको ये लिखना है। तो ऐसे सेंटेंस में, कमांड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, तो आपको लिखना होता है कि सब्जेक्ट है यू। तो इस सेंटेंस को अगर रीड करना हो तो ऐसे करेंगे हम, यू कम हियर। यस, यू कम हियर, तो उसमें सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, यू के बारे में, मतलब उसके बारे में, आपके बारे में, तो यू होता है हमारा सब्जेक्ट। दूसरा गेट आउट, ये भी ऑर्डर है, टीचर बोलती है, कोई आपको बोले गेट आउट, बाहर जाओ, मतलब आपको बोल रहे हैं यू गेट आउट, तो इसमें भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो यू है हमारा सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? यू गेट आउट, डोंट टॉक, तो इसमें भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है, दिया नहीं है किसको बोल रहे हैं डोंट टॉक। अगर ऐसे बोले टीचर इज टेलिंग टू रिद्धिमा नॉट टॉक, पर यहाँ पे किसी का बोला नहीं है किसको बोल रहे हैं, तो यू है हमारा सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट है हमारा सब में यू, क्योंकि ये कमांड है, ऑर्डर वाले सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो प्रेडिकेट कौन सा होगा? यस, जो बचा हो सब्जेक्ट के सिवा वो होता है हमारा प्रेडिकेट। यू को हम क्या बोल रहे हैं, यू के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि
अंडरस्टूड। यू होता है आपका सब्जेक्ट। कौन से सेंटेंस में? ऑर्डर वाले सेंटेंस में, कमांड वाले सेंटेंस में, अंडरस्टूड। और प्रेडिकेट हमारा होता है जो सेंटेंस में दिया होता है बाकी का यू के सिवा का, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। यस, पहले हमने सिंपल सेंटेंस देखे, फिर देखे कमांड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन सा होता है। अभी हम क्या देखेंगे? अभी देखेंगे हम लास्ट के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है। यस, यू ऑल वांट टू नो? चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे होता है। अंडरस्टूड दिस फर्स्ट? यस। अभी सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन मतलब क्या? जब भी पूछते हो, हम किसी से पूछते हो कुछ या कोई हमसे कुछ पूछता हो, वो होता है क्वेश्चंस। तो अभी क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहां पे होता है और प्रेडिकेट कहां पे होता है, वो हम अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज वेयर इज मदर। सब्जेक्ट का वो रूल तो सेम ही है। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी किसके बारे में पूछ रहे हैं? मदर के बारे में। यस, तो मदर है हमारा सब्जेक्ट। यस, किसके बारे में पूछ रहे हैं कि मम्मी कहाँ है, तो मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मम्मी है हमारा सब्जेक्ट। और क्या पूछ रहे हैं? वेयर इज, तो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। बहुत इजी है, सिर्फ आपको यही रूल अप्लाई करना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं। Who are you? आप कौन हो? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? आपकी, that is you। तो you होता है हमारा सब्जेक्ट और जो बचा वो होता है हमारा प्रेडिकेट। यस, how are you? किसके बारे में पूछ रहे हैं? आप कैसे हो? तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? आप, मतलब you के बारे में। तो you है हमारा सब्जेक्ट और how are हमारा प्रेडिकेट। यस, what is that insect? किसके बारे में पूछ रहे हैं हम? इंसेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो that insect रहता है हमारा सब्जेक्ट। इंसेक्ट के साथ जो ज्वाइनिंग वर्ड हो वो भी हम लोग को लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, द चिल्ड्रन, द बुक्स। यस, तो बाकी का है हमारा प्रेडिकेट। लास्ट, वेयर इज एवरीबडी? सब लोग कहाँ पे हैं? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सब लोगों की। किसके बारे में पूछ रहे हैं? एवरीबडी के बारे में। एवरीबडी है हमारा सब्जेक्ट और वेयर इज हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? अच्छा, आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे, जो पहले हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े थे उस सब में सब्जेक्ट पहले था और प्रेडिकेट लास्ट में था, पर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट लास्ट में होता है और प्रेडिकेट पहले होता है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में होता है और प्रेडिकेट पहले होता है। अंडरस्टूड? सो ये देखे हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने सीखे कि सिंपल सेंटेंस में कहाँ पे होते हैं, फिर कमांड वाले सेंटेंसेस में और लास्ट में क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। यस, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेट मी रिपीट इट लास्ट टाइम फॉर यू। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं और प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बाद बचा हो या तो क्या बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट के बारे में, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? अभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इसकी एक्सरसाइज दी है, वो आपको अभी मैं भेजूंगी पीडीएफ थ्रू और आपको अपने फेयरबुक में समझ के लिखनी है। एंड इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट्स यू कैन